The question is, Alpha Enterprises is a company engaged in marketing of air conditioners of a famous brand. The company has functional structure with 4 main functions: purchase, sales, finance, and staffing. As the demand of the product grew, the company decided to recruit more employees, identify the concept which will help the human resource manager to find out the number and the type of personnel available so that he could decide and recruit the required number of persons for each department. तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि एक कंपनी है अल्फा एंटरप्राइजेस जो कि एयर कंडीशनर्स बनाती है, ठीक है, एयर कंडीशनर्स के मार्केटिंग में इन्वॉल्व है। ये जो कंपनी है इसके 4 फंक्शनल स्ट्रक्चर्स है, मेन फंक्शंस है: परचेज, सेल्स, फाइनेंस एंड स्टाफिंग। ठीक है, कंपनी का जो प्रोडक्ट का डिमांड है वो मार्केट में ग्रो कर रहा है, तो कंपनी ने डिसाइड किया कि वो एडिशनल और एम्प्लॉयज को रिक्रूट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे कौन से कॉन्सेप्ट जो है वो ह्यूमन रिसोर्स, उस कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को हेल्प करेगा कि वो नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सनल अवेलेबल, मीन्स उसके ऑर्गेनाइजेशन में कितना नंबर और किस टाइप के ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, इस चीज को फाइंड आउट करने में कौन सा कॉन्सेप्ट हेल्प करेगा। राइट, तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपका कॉन्सेप्ट की, तो हम उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं जहां पे हम नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सनल अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन को पता करते हैं, तो वो होता है आपका वर्क फोर्स एनालिसिस। ठीक है, मैंने आपको बताया था लास्ट जीपीपीस में कि आपका एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट में आपके 2 एनालिसिस आते हैं, एक आपका वर्क फोर्स और दूसरा आपका वर्क लोड। अगर हम बात करें वर्क फोर्स एनालिसिस की, तो ये जो आपका एनालिसिस है ये रिवील करता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितने और किस टाइप के ह्यूमन रिसोर्स या पर्सनल अवेलेबल है। ठीक है, इट शोज द अवेलेबिलिटी, कितने अवेलेबल है, नंबर एंड टाइप, नंबर एंड टाइप। और अगर हम बात करें वर्क लोड एनालिसिस की, तो ये बताता है कि हमें कितने और किस टाइप के पर्सनल या ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। ठीक है, तो आपको ये 2 कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्लियर होना है। वर्क फोर्स में आपके पास कितने और किस टाइप के ह्यूमन रिसोर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है, इस चीज को रिवील करता है आपका वर्क फोर्स एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी यही पूछा गया आपसे कि कौन सा कॉन्सेप्ट जो है रिवील करता है कि नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सनल अवेलेबल। आपको यहाँ पे 2 चीजें देखनी है, 2 वर्ड्स जो दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करती है। वर्क फोर्स में आपका होता है अवेलेबल और वर्क लोड में आपका होता है रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे बात की गई है अवेलेबल की, तो ये आपका होगा वर्क फोर्स एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर।